उसको अभिमंत्रित करके उसका व्यापार बंधन मुक्त खोलते हैं और पैसे का फ्लो बढ़ाते हैं। पैसे का फ्लो बढ़ाते हैं और 101% उसको दूसरे दिन ही अनुभव हो जाने लगता है। ये हम लोग ले नहीं सकते एक तरीके से। नहीं, ये लाख रुपया खर्च करके भी नहीं ले सकते आप। कि कौन से ऐसे 3 संकेत है कि हमारे घर को किसी ने बांध रखा है, ये हम पहचान सकते हैं। कोई ऐसी सीक्रेट रेमेडी कोई हो कि जो कि हमें पैसा, प्यार, व्यापार 101% पॉसिबल है। देखो, व्यापार को खोलने के लिए मैं एक आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। तो आप पहले से ही बता देते हो कि भैया 7 दिन लगेंगे या 700 दिन लगेंगे, जो भी लगेगा। हाँ, पहले दिन ही बता देते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा। पहले दिन ही बता देते। अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने राष्ट्र को खो दोगे, और अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने धर्म को खो दोगे। आज का ये पॉडकास्ट उनके लिए पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा जो कि बिल्कुल काला जादू, वशीकरण या कोई ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे स्पेशल गेस्ट अघोरी बलराम साधक जी। जी हाँ, पहली बार वो हमारे स्टूडियो में आए हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने हमें एक से एक संकेत और रेमेडी बताई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक, भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। जय श्री महाकाल। जय महाकाल सर। कैसे सर आप? बस बहुत बढ़िया हूँ। फर्स्ट टाइम जो आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको बताइए कि आप क्या है, क्या करते हैं। जी, मैं अघोरी बलराम साधक राजस्थान से हूँ, और कोई भी अघोर तंत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम होता है तो हम लोग उज्जैन और माँ कामाख्या के दरबार में उसको बड़े ही निपुण तरीके से कर्मठ योग्यता के साथ में उसको पूर्ण करते हैं। जय श्री महाकाल। जय महाकाल सर। सर, आज का ये जो पॉडकास्ट है ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझते हैं कि भैया कि कभी कभी हमें कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, वशीकरण तो नहीं करा रखा या किसी ने हमारे पर काला जादू तो नहीं कर रखा। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमें संकेत पता लगेंगे कि कैसे हमें कोई एक संकेत पता लग सकते हैं कि भाई किसी ने कोई करा तो नहीं रखा, और अगर नहीं है तो भैया उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और अगर करा रखा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है इस पॉडकास्ट में आपको डेफिनेटली मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। तो जुड़ जाओ, पूरा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है ये। सर, सबसे पहले मुझे ये बताओ, वेरी स्ट्रेट, सबसे पहला क्वेश्चन। एक बात होती है कि कभी किसी की कोई बीमारी चल रही होती है, उसकी दवाइयाँ चल रही है, दवा चल रही है, दवा काम नहीं आ रही। अब इसका मतलब क्या है? क्या ये किसी ने कुछ तंत्र करा रखा है या कोई और बात? थोड़ा बताइए इसके बारे में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि तंत्र क्रिया करवा रखी है या काला जादू करवा रखा है। पहले अगर जो रेगुलर किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उसको मेरे हिसाब से डॉक्टर चेंज करना चाहिए। डॉक्टर चेंज करने के अनुरूप अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको क्या है कि तंत्र क्रिया का सहारा लेना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग कोई भी मान लो तंत्र क्रिया करवाई हुई है तो उसका हम लोग पता लगा के उसको बताएंगे कि हाँ भाई इसके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई हुई है। मेरे हिसाब से पहले उसको डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, पहले एक बार परामर्श ले ले, टेस्ट करा ले ठीक से। हाँ। अगर टेस्ट में भी सब सही है, सारे कुछ ठीक जा रहा है और फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे तो दैट मीन्स किसी ने तंत्र किया है। थोड़ा सा मुझे बताइए कि अगर हम किसी को कहा जाता है कि भाई कहीं दूर बैठे हुए भी किसी पे कंट्रोल कर लिया जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है आज की डेट में कि कोई दूर बैठा हुआ बंदा उसको कंट्रोल कर लिया जाए? थोड़ा बताइए इसके बारे में। 101% पॉसिबल है, मगर उसकी क्या है कि कनेक्टिविटी उस बंदे से होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप समझ लो, ब्लड रिलेशनशिप समझ लो, या उसका भौतिक रिलेशनशिप समझ लो, या लव रिलेशनशिप समझ लो। तो उसमें उस बंदे के साथ में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो मतलब आदमी से आदमी का जुड़ा हो या अपने आदमी और औरत का जुड़ा हो। तो कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपस में रिलेटेड हो एक तरीके से। हाँ, आपस में रिलेटेड हो, फिजिकल रिलेटेड हो या मान लो ब्लड रिलेशन हो। तो अगर रिलेटेड नहीं है तो तंत्र क्रिया ये सब फालतू बातें हैं। अगर रिलेटेड नहीं है वो तो उसमें कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का तंत्र क्रिया करना इम्पॉसिबल बात है। रिलेटेड है तो 101% फोटो नाम से ही उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई जा सकती है। ओके, बट ये आजकल सोशल मीडिया इतना मतलब फैला हुआ है,
हर कोई रील में या फिर इंस्टाग्राम पे सब जगह पे जो है आपस में एक दूसरे की फोटो रील्स वगैरह में सब एक दूसरे को देख लेते हैं, तो क्या एक दूसरे के मान लीजिए ब्लड रिलेशन है तो क्या तब भी करा सकते हैं इस तरीके से कंट्रोल किसी पे? तब क्या करेंगे? 101% करवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि इंस्टाग्राम का ज़माना है, इंस्टाग्राम फेसबुक का ज़माना है। तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे ही क्या है कि वीडियो कॉल से भी वो कनेक्टिविटी में आ जाता है बंदा, फिर उसको चाय के बहाने पे वो मुलाकातें भी होती है। मुलाकाती होने के बाद में उनका क्या फिजिकल रिलेशनशिप आगे बढ़ जाता है। उसके चलते क्या है कि वो एक दूसरे से कनेक्टिंग हो जाते हैं। जब तक उनकी एक साथ में बनती है तब तक तो वो रिश्ता अटूट रिश्ता माना जाता है। और जब उनकी फिजिशियन रिलेशनशिप है जो मतलब बिगड़ने लग जाती है, या मान लो किसी प्रॉब्लम को लेके या एक दूसरे से बातें नहीं करना, उसके चलते क्या है कि वो क्या है कि एक दूसरे के ऊपर ये क्रियाएं वगैरह करवाना चालू कर देता है। तो उससे क्या है कि फोटो नाम से वशीकरण हो सकता है, स्तंभन वशीकरण करवा सकते हैं, मोहिनी मारण सब करवा सकते हैं। मतलब कि एक सिंपल अगर जान पहचान है और बंदा किसी से जेलस खाता है तो क्या उसकी फोटो होने पे उस पर काम कर देगा ये? हाँ, 101%। उसमें क्या है कि वो फिजिकली क्या है कि वो व्यापार पे भी करवा सकता है, शरीर के ऊपर वो अपने को बीमारी का भी करवा सकता है, पैसों का भी करवा सकता है कि पैसों का बंधन मुक्त करवा सकता है वो। और अपने ये अगर वो एक दूसरे के टचिंग में है और उसमें थर्ड पर्सन की किसी की एंट्री आ जाती है तो भी वो क्या है कि इस फोटो नाम डेट ऑफ बर्थ से उसका वशीकरण और तंत्र क्रिया उसके ऊपर 101% हावी होती है। ओके मुझे ये बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि नज़र लगना की बात आती है कि कहते हैं कि क्या नाम है किसी को नज़र लग गई, तो क्या ये नज़र एक तंत्र होती है या सच में कोई नज़र नाम की कोई एनर्जी होती है साइंस के अंदर? थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखो 101% नज़र लगती ही है। पहले जब हम लोग छोटे थे तो माँ हमारे कान के पीछे एक टिक्का, काला टिक्का लगाती थी। कान के पीछे क्यों लगाती थी भाई? माथे में भी लगा सकती थी, मगर कान के पीछे क्या है कि वो काला टिक्का दिखता नहीं था। अच्छा, हाँ, ध्यान रहिए, गौर से सुनिएगा। कान के पीछे जो काला टिक्का लगाते हैं वो लोगों को क्या दिखता नहीं था, वो केवल उस माँ को अनुभव था कि मैंने मेरे बेटे के काला टिक्का लगाया है। तब क्या है कि छोटे बच्चों को नजर नहीं लगती थी। आजकल क्या है कि सोशल नेटवर्क का ज़माना है, बच्चे मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाते हैं, तो क्या है वो चंचल हो जाते हैं कि तो लोगों की पकड़ में आ जाते हैं, किसी का धंधा पकड़ में आ जाता है। आपका चैनल अगर मान लो कि आपने सिल्वर बटन ले रखा है, कल को आपको गोल्डन बटन मिल गया तो आपके पॉडकास्ट वाले ही है ना सबसे पहले ज्वलनशील। हमारे को क्या मतलब है कि हम आपसे जलेंगे? सही बात है। आपके जो पॉडकास्ट चैनल वाले हैं या आपसे जो कनेक्टेड है वही जलेंगे आपसे कि भाई इसको तो गोल्डन बटन मिल गया। तो उसके चलते क्या जो उसमें क्या दूसरों को किसी को मतलब नहीं है। इंक्लूड ब्लड रिलेशनशिप जो हमारे जितना ज़्यादा नज़दीक है ना वो उतना ही ज़्यादा हमसे जलने की कोशिश करेगा और वो ही 100% जलेगा। दूसरे को तो किसी को मतलब ही नहीं है। सही बात है। और दूसरा तो क्या है कि जो जितना हमारे कम नज़दीक है वो क्या है कि खुशी होता है क्योंकि जानता नहीं है एक दूसरे को कम जानता है। जानता तो है, कम जानता है। जैसे आप मेरे को कम जानते हो तो आप राजी होगे मेरी की तरक्की देख के। सही बात है। मगर आप अगर रिलेटेड हो, मेरे चाचा ताऊ काका कुछ भी हो या मेरे से एकदम ब्लड रिलेशनशिप में हो तो 101% आपका जलना तय है मेरी तरक्की देख के। यही जनरली आम लोगों में आजकल लगा हुआ है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि लोग क्या है कि पहले तो मोबाइल फोन वगैरह ये सब नहीं थे तो क्या एक्टिविटी जाहिर नहीं होती थी, तो इतने केसेस नहीं आते थे। आजकल लोग एक्टिविटी जाहिर होने लग गई है। सही कह रहे हैं। क्योंकि लोग मोबाइल में अपनी शेयर कर देते हैं खुशी फोटो मान लो खुशियां वगैरह स्टेटस वगैरह लगाते हैं। तो उससे क्या है कि ये जो आप बोल रहे हैं नेगेटिविटी जलन वहीं से ही पैदा होती है। तो कहने का मतलब है आज की दुनिया में जो सबसे ज्यादा तंत्र ये नेगेटिविटी फैल रही है ये इन्हीं स्टेटस के चक्कर में 101% आप देख लो। हाँ भाई, आज क्या है कि आप फॉरेन कंट्री में बैठे हो, पहले बरसों बरस ही मतलब फोन पे बातें नहीं होती थी, तार आता था, अंतरदेशीय पत्र आता था, वो भी पढ़ना नहीं आता था घर में किसी को, तो गांव वाले पढ़ के जो पढ़ा लिखा होता था गली मोहल्ले में एक बंदा दो बंदा पढ़ा लिखा होता था वो हमारे को पढ़ के सुनाता था। आजकल तो सीधा वीडियो कॉल पे ही कनेक्टेड है। सही बात है। स्टेटस लगा दिया, आज वहाँ फलाने घूमने गए, आज फलाने घूमने गए, आज केदारनाथ घूमने गए। नेगेटिविटी का प्रचार कब होता है? पॉजिटिविटी का प्रचार होता है।
नेगेटिविटी का प्रचार कभी नहीं होता है। आज इंस्टाग्राम पे लोग केदारनाथ घूमने गए हैं तो वहाँ की एक्टिविटी मतलब रीलें बना के अपलोड किया, वहाँ पे कितने लोग मरे हैं, कितने खच्चर मरे हैं, वहाँ पे कितने पशु मरे हैं, कितने मजदूर मरे हैं, ये कभी आपने अपने मोबाइल में देखी है क्या? नेगेटिविटी का प्रचार कभी नहीं होता है, प्रचार हमेशा पॉजिटिविटी का होता है। अगर पॉजिटिविटी किसी बंदे में है तो 101% स्वाभाविक बात है जलन तो पैदा होना, नॉर्मल सी बात है ये तो। यानी कि ये जो नजर है ये होती ही है, 101% होती है। लेकिन ये कोई तंत्र नहीं होता, एक तरीके से एनर्जी होती है, एनर्जी है। सही बात है। सर एक बात बताइए, कोई अभी मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट में जो है अभी हम खाली एक संकेत जान रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमें पता लगता है, लेकिन आगे चल के पॉडकास्ट में हम उनसे उपाय भी जरूर पूछने वाले हैं जो कि एक से एक ज़बरदस्त उपाय बताएंगे। तो जुड़ जाना भैया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है इसके साथ। सर अब मुझे आप ये बताइए कि कोई 3 संकेत अगर हम जानना चाहें कि कौन से ऐसे 3 संकेत है कि हमारे घर को किसी ने बांध रखा है, ये हम पहचान सकते हैं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ऑडियंस को भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पहला संकेत, डॉक्टर को हम दिखा दिखा के थक चुके हैं, रिपोर्ट्स हमारी सारी नॉर्मल आ रही है, फिर भी हम शरीर में फीलिंग बीमारी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने डॉक्टर को दिखा दिया, उसने नेगेटिव बता दिया कि ओके है आपकी रिपोर्ट सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम फील महसूस कर रहे हैं अपने शरीर में, तो वो पहला संकेत है। दूसरा संकेत, कमाई जोरों शोरों पे है, रुपया इनकम ऑफ सोर्स कहीं से भी कोई कमी नहीं है, रुपया आ रहा है मगर टिक नहीं रहा है। लग रहा है, लगेगा ही, जैसे बीमारी में लग रहा है और लग रहा है, और बीमारी हमारे कुछ है नहीं, तो टिक नहीं रहा है। पैसों की इनकम ऑफ सोर्स अच्छी हो रही है मगर रुक नहीं रही है, ये दूसरा संकेत। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा संकेत, घर में बच्चे बुजुर्ग का आपस में मिल बैठ के बात नहीं करना, घर में चिड़चिड़ापन रहना, घर में एक दूसरे का लड़ाई, हल्की छोटी मोटी लड़ाई होना, पति पत्नी के साथ अनबन रहनी, माँ बेटे के साथ में अनबन रहनी, कलेश बार घर में हल्का बहुत कलेश रहता है, फिर आगे चल के वो क्या है उग्र रूप बन जाता है। उसके चलते क्या है कि ये संकेत है कि उसके घर में 101% किसी ने करवा रखा है। ये तीनों चीजें एक साथ होनी जरूरी है। अच्छा, ये तीनों चीजें मान लो कि धन की आवागमन है और बाकी सब स्वस्थ है तो कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करवाई हुई है। अच्छा, आप बीमार हो, आपने डॉक्टर को दिखा दिया, आप बीमार नहीं हो और सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो कोई इशू नहीं है, तांत्रिक क्रिया नहीं करवाई हुई है। बाकी ये जो मैंने तीनों उपाय बताए हैं ये एक साथ होना जरूरी है, उसके चलते ही आपके घर में तांत्रिक बंधन या किसी ने बांधा हुआ है। यानी ये 3 संकेत जो है हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने बंधन करा रखा है। सर अभी आपने बताया कि एक लक्ष्मी का बंधन के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा मुझे बताइए कि ये अगर किसी के पास पैसा रुक जाता है, नहीं आ रहा होता, तो क्या फिर भी किसी ने जो है लक्ष्मी बंधन करा रखा है, तंत्र करा रखा है, इसका संकेत कैसे पता लगे कि किसी ने हमारे पैसों को रोक रखा है? एक तरीके से लक्ष्मी बंधन का प्रमुख कारण यह है कि आपके मार्केट में प्रतिद्वंदी पैदा हो गए हैं, वो आपके जैसे क्वालिटी का माल आपकी रेंज से कम मार्केट में बेच रहे हैं। तो एक तो प्रमुख कारण ये हो गया। दूसरा प्रमुख कारण हो गया कि भाई आपके लक्ष्मी बंधन जैसे आपके व्यापार को किसी ने बंधा रखा है, तो वो भी 101% लागू हो जाता है। कौन बंधाता है? हमारे ही प्रतिद्वंदी। इसमें रिलेशनशिप वाला कोई मैटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें रिलेशनशिप वाला कोई मैटर नहीं है। लक्ष्मी बंधन हमारे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो प्रतिद्वंदी जो हमारे ऊपर होते हैं, वो इस लक्ष्मी बंधन को लागू कराने की सोचते हैं। तो इसका मैं आगे उपाय भी बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जो चीज नहीं देखी आपने वो आज इस पॉडकास्ट में देखेंगे जी। संकेत कैसे मिलते हैं, मतलब किस तरह पता लगता है कि ये किसी प्रतिद्वंदी ने ही करा रखा है हमारे ऊपर? संकेत ये मिलते हैं कि हमारे पास कोई ग्राहक आता है मगर वो माल नहीं लेता, 10 ग्राहक आए, 2 ही ग्राहकों ने माल लिया। अच्छा, जबकि आपका माल बढ़िया है। हाँ, जबकि क्वालिटी अच्छी है, ऑलरेडी क्वालिटी अच्छी है, 10 ग्राहक आए, 2 ही ग्राहकों ने माल लिया, और वो भी ग्राहक मतलब इतनी ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब आदमी मान लो कि 10 ग्राहक आए तो उसके भी माइंड में ये रहता है कि 2 ग्राहकों को तो मैं माल बेचूं। सही वो 10 के 10 को खाली थोड़ी भेजेगा, उसका घर कैसे चलेगा? राइट। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैसों को लोग ज्यादा कम कराने की कोशिश करते हैं, पैसा कम देते हैं अच्छी क्वालिटी वाली चीज को भी, तो इसका मतलब किसी ने लक्ष्मी बंधन एक तरीके करा रखा है, ये कहने का? हाँ, 101% जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि घर में जैसे कलेश होता है, लड़ाइयाँ होती है, बात बात पे करे जा रहे हैं, कोई कलेश, जैसे कोई पति, आजकल इस तरीके बहुत कमेंट करते हैं कि भाई हमारा पति जो है बार बार हमसे लड़ रहा है, परेशान है, पहले हमसे बहुत प्यार करता था, तो क्या उसके ऊपर किसी ने वशीकरण करा दिया है?
इसका संकेत हमें कैसे पता लगे कि क्या उसका बिहेवियर चेंज हो गया या किसी ने वशीकरण करा रखा है, कैसे पता करें? देखो, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बात पूरी पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। उसका ये क्या होता है कि आजकल की जो लाइफ है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लाइफ हो गई है। उसके चलते क्या है कि समय ही नहीं मिल पाता है कि घर में कि हम घर वालों को टाइम दे सकें, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारा टाइम ये मोबाइल खा गया। पहले जब ये मोबाइल नहीं था तो हम लोग घर में 4 जने बैठ के बातें करते थे। अब क्या है, ये मोबाइल खा गया और इस मोबाइल के चलते क्या है कि व्यापार भी इसी में हो गया। व्यापार भी इसी में हो गया तो लोग क्या है कि व्यापार का माध्यम बन गया ये मोबाइल। इसके चलते क्या है कि हमारी जो व्यापारिक प्रक्रिया है वो इसी मोबाइल पे अटक गई है। तो हमारा अगर व्यापार बढ़ेगा तो उसमें क्या है कि कीलना शुरू करते हैं। कीलना समझ रहे हो ना आप? कीलना किसको बोलते हैं? वो हमारे व्यापार को क्या किला देते हैं, हमारे व्यापार को। हमें संकेत कैसे मिलते हैं? हमें कैसे पता लगता है कि कोई सही में हमारे ऊपर इस तरीके का काम कर रहा है वशीकरण का? कोई संकेत? हमारे को इसका मुख्य संकेत ये है कि हमारे खुद में जिसके ऊपर वशीकरण करवाया हुआ है उस खुद में उसमें चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। अच्छा। मानसिक रोगी रहेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा कुछ बीमारी नहीं है, फिर भी वो दवा लेने पे मजबूर हो जाएगा। उसको नींद नहीं आएगी, पैसों की उसके ऊपर आवक पूरी है मगर जेब खाली रहेगी उसकी। और घर में अनबन रहेगी, सबके साथ में अनबन रहेगी। ये प्रमुख कारण है। ठीक है सर, ये आपने सही बात बताई। सर अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहली बात, हमारे जो दर्शक है उनको सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि आप जैसे तांत्रिक कई लोग हैं, एक सही तांत्रिक, सच्चा तांत्रिक और एक गलत तांत्रिक को हम कैसे पहचानें? क्या उसका तरीका है? देखो, सही तांत्रिक होगा, पहला वो बच्चे की तरह मार्गदर्शन करेगा। एक बाप अपने बेटे का कैसे मार्गदर्शन करता है वैसे मार्गदर्शन करेगा। वो फालतू के पैसे नहीं मांगेगा किसी से। वो हो सके तो उसको घर से ही उसका इलाज करवा देगा कि बेटा तू ऐसा कर, ऐसा करने से तेरे फलानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और उसके दरमियान उसकी अगर प्रॉब्लम मोटी है तो वो केवल सामग्री का पैसा लेगा उससे, अनावश्यक खर्चा कुछ नहीं लेगा। और जो ये गलत तांत्रिक होते हैं ये क्या करते हैं? सबसे पहले ये वो बोलते हैं कि 2 घंटे में सीधा, तांत्रिकों का तो नाम लेते ही ना मतलब मेरे दिमाग सरक जाता है। और देखो उसमें क्या है कि तांत्रिकों ने तो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड काम कर रखा है। मोबाइल फ़ोन पे ही सारा काम करवाते हैं। हमारे ऐसा फ्रॉडबाजी वाला कुछ काम नहीं है। उज्जैन और माँ कामाख्या के दरबार में हम लोग काम करवाते हैं। चाहे तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके आके हमारे से बाई फेस काम करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़, फ्रॉड कोई तांत्रिक होगा, मेरे तो तांत्रिक का नाम लेते ही क्या है कि मतलब गुस्सा आ जाता है। हाँ, गुस्सा आ जाता है, चट्टू मारो उनके। अच्छा। क्योंकि क्या है कि जगह जगह गली गली में हो गए हैं। राइट। और सही मार्गदर्शन नहीं करते हैं। एक अगोरी सही मार्गदर्शन ऐसे करेगा कि उसको अपने बच्चे की तरह उसको मार्गदर्शन करेगा कि बेटा तू पहले घर से ही ये काम कर ले। राइट। और तेरा काम अगर नहीं बन रहा है तो तू मेरे पास आ जा, तेरा आके यहाँ पे काम करवा दूंगा। यानी पहले मार्गदर्शन करेगा। ठीक है। हाँ, 101% मार्गदर्शन करेगा। फिर फोटो नाम से हो सके जब तक उससे बिना पैसा लिए काम कर देगा। उसके जो सामग्री के पैसे आते हैं वो तो देखो देने ही पड़ते हैं, चाहे वो सामग्री बेच दो, कोई इशू नहीं है हमारे तो। अच्छा, राइट। और वशीकरण का बोलते हैं कि 2 घंटे में हो जाएगा। आप देखते हो, रोज देखते हो कि 2 घंटे में जाता है। ये सब फालतू बातें हैं। वशीकरण में 7 से 21 दिन का टाइम लगता है मिनिमम 7 से 21 दिन का टाइम लगता है, वो अकॉर्डिंग योर प्रॉब्लम। ओके। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो उसमें 6 महीने निकल जाते हैं वशीकरण करने में भी। अच्छा। एक माँ के जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको भी 9 महीने लगते हैं। तो आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो आप पहले से ही बता देते हो कि भैया 7 दिन लगेंगे या 700 दिन लगेंगे, जो भी लगेगा? हाँ, पहले दिन ही बता देते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा। पहले दिन ही बता देते हो? पहले दिन ही बता देते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा। इससे ये है ना कि लोगों में एक सब्र कर लेगी कि भैया 7 दिन चाहिए लगेगा या 70। कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं 2 दिन में कर दूंगा और 2 दिन इम्पॉसिबल बात है। 2 दिन और 2 घंटे में तो इम्पॉसिबल बात है। ये सब फालतू बातें हैं। 2 घंटे में 2 दिन में कुछ नहीं होता है। सही बात है। अच्छा, आजकल काला जादू के नाम पे जो है बहुत ज्यादा लोग फैला रहे हैं कि काला जादू एक तंत्र है। काला जादू क्या होता है और है तो फिर इसका संकेत क्या है? काला जादू 101% होता है। आपको काला जादू 101% होता है। आपको पता हो तो थोड़े दिन पहले एक फुटबॉल का मैच हुआ था, उसमें 15 नंबर जर्सी का जो था उसमें काला जादू कर रहा था एक बंदा। हाँ। लाइव देखा था आपने? लाइव देखा था। वो वीडियो लाइव देखा था आपने? तो काला जादू 101% एक अघोरी ही, काला जादू 101% उच्च स्तर का जो अघोरी होता है वही ही कर सकता है।
और उसका निवारण भी वही कर सकता है, और उसका काट भी वही कर सकता है, और उसका लगाव भी वही कर सकता है। जो काट सकता है वो जोड़ भी सकता है, और जो जोड़ सकता है वो काट भी सकता है। उसके पास में दोनों शक्तियां रहती है। ठीक है सर, तो अब मैं थोड़ा सा आपसे सॉल्यूशन जानना चाहूंगा। मुझे बताओ, ये अगर ये काला जादू से बचना हो, किसी को बच के रहना हो, क्या तरीका है, क्या आप इसमें सॉल्यूशन दोगे? थोड़ा बताइए, उपाय बताइए इसका। काला जादू को अगर आपसे बच के रहना है तो आपके दोनों पैर के जो अंगूठे हैं उनमें 7 गांठे लगा के काला धागा बांध के रखना है। ओके। दोनों पैर के जो अंगूठे हैं, अगर किसी को भी आपको लगे कि मुझे डर है कि मेरे ऊपर काला जादू नहीं हो, या आपकी मार्केट में पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब कहीं मुझे कोई लोग नीचा नहीं गिरा दे, तो उसके लिए आपके जो राइट और लेफ्ट पैर का अंगूठा है, पैर का अंगूठा ध्यान से सुनिएगा, पैर का अंगूठा है उसमें 7 गांठे लगा के काला धागा प्रयोग कर लें। धागा कॉटन का होना चाहिए, ध्यान में रहे। अच्छा। रेशम का और अदरवाइज कोई धागा नहीं होना चाहिए, धागा कॉटन का होना चाहिए। और ये धागे का फिर क्या करें? बांधे ही रखे? कभी चेंज करना हो तो फिर कैसे? हाँ, महीने भर से चेंज कर सकते हो, 15 दिन से कर सकते हो। अच्छा। मगर जिसको फील हो कि मेरे ऊपर, देखो सबके ऊपर तो है नहीं कि मेरे ऊपर काला जादू हो जाएगा, जिसको फील हो वो ही बांधे ये। हाँ, जिसके मन में विचार आए कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया होगा या कर सकता है, वो ही बांधे। काला जादू वैसे पहचानते कैसे कि हमारे ऊपर कर दिया किसी ने? कोई है तरीका इसका पहचानने का? देखो, काला जादू पहचानने का ये तरीका है कि कोई व्यक्ति अगर हीरो से 0 पे आ गया, कि उसकी परसेंटेज 100% थी और वो 0% पे आ गया, कर्म अच्छे होते हुए भी। हाँ। ध्यान रखिए, गौर से सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, कर्म अच्छे होते हुए भी वो अगर हीरो से अगर 0 पे आ गया है, तो 101%, ज्यादा नहीं बोलूंगा, उसके घर वालों ने उसके ऊपर काला जादू करवाया है। अच्छा। 100 नीरेस्ट, बहुत ज्यादा नीरेस्ट है ना, उसने उसके ऊपर काला जादू करवाया है। यानी कि लोगों के दुश्मन जो है वो उनके घर में ही होते हैं। 101% घर वाले होते हैं। दूसरों को क्या मतलब है? आप मेरे ऊपर काला जादू क्यों करवाओगे? आपको मतलब थोड़ी है मेरे ऊपर काला जादू करवाने का। जब तक कि मैं उसको अच्छे से जानता नहीं होगा, उससे मेरे को चिड़न नहीं होगी, कोई दुश्मनी नहीं होगी, तब तक क्यों कराएगा कोई बंदा? रिलेशनशिप का मतलब हो गया, चाहे वो यारी दोस्ती, चाचा ताऊ कुछ भी हो गए। यारी दोस्ती में भी घर वाले ही आ गए। जो अपने नीरेस्ट यार दोस्त होते हैं वो भी घर वाले ही हैं, हमारे सदस्य ही हैं। अच्छा, जो अभी हम धागे की बात कर रहे थे, उस पुराने धागे को क्या करना है? कहीं फेंक देना है या कैसे करना है? पुराने धागे को बहती हुई नाली में छोड़ देना है। अच्छा, बहते हुए नाले में छोड़ देना है। ठीक है। और बुरी नजर से अगर बचना हो तो उसका क्या तरीका होता है? थोड़ा बताइए, नजर से बचने के लिए। हाँ, अगर किसी को लगता है कि हमारे घर पे किसी ने बुरी नज़र कर रखी है, या हमारे घर के सदस्य पर किसी बुरी नज़र कर रखी है, ध्यान से सुनिएगा इसका उपाय। तो एक बड़ा दीपक लेना है, बड़े दीपक में पीली सरसों डालनी है। पीली सरसों डाल के 2 लौंग, 2 इलायची, और भूतिया लोबान आता है बाजार में। अच्छा। भूतिया लोबान, ध्यान रखना, भूतिया लोबान का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डालना है, और भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा डालना है। ध्यान रहे, भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा डालना है। भीमसेनी कपूर डालने पर ही उसका रिजल्ट आएगा। पहले 3 दिन डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। पहले 3 दिन में अगर आपके घर में कुछ किया कराया होगा तो 100% थोड़ा सा नेगेटिव फील महसूस होगा। जो ये कार्य करेगा ना, जो मैं बता रहा हूँ, तो 101% नेगेटिव फील महसूस होगा। इन सब चीज़ों को डाल के भीमसेनी कपूर को जला के, और अपने जो घर के आंगन है या जो छोटा सा चौक है उसमें चारों तरफ घुमाना है। चारों तरफ घुमाने के बाद में जो अपना बाथरूम का कोना है उस बाथरूम के कोने के ऊपर रख देना है उस राख को। पहले 3 दिन तक ध्यान रहे कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी होगी तो पहले 3 दिन आपको 101% फील महसूस होगा, डर महसूस होगा। पहले 3 दिन तक। अच्छा। और अगर ये उपाय 41 दिन तक कोई आदमी कर लेता है, हिम्मत चाहिए देखो करने की। बहुत बोलना सरल है, करना बहुत ज्यादा कठिन है। सही बात है। अगर कोई ये उपाय अगर कोई व्यक्ति 41 दिन तक लगातार कर लेता है तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उसके घर में जीवन भर कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी और जीवन भर नेगेटिव ऊर्जा उसके घर में नहीं रहेगी। सर, अगर कोई जानना चाहे कि भैया 40 दिन तक हमसे वेट नहीं हो रहा, 24 घंटे के अंदर कोई एकदम से कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी, नजर वगैरह सब उतर जाए, क्या कोई तरीका है? किस तरीके से करेंगे? किस तरीके से? अभी जो मैंने आपको ये
उपाय बताया था, उसके साथ में एक मंत्र इंक्लूड कर दीजिए आप। मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा सभी ऑडियंस, इस मंत्र का जाप करना है आपको। इस मंत्र के जाप से क्या है कि कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होगी तो आपको खुद को शरीर में फील महसूस होगी। मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा मंत्र को। ओम अगौरभ्य गौरभ्य गौर गौर तरभ्य सर्वे बे सर्व सर्वे बे नमस्ते सुरुद्र रूपे बे। इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे, ये रेमेडी करते टाइम जो मैंने अभी बताई थी, तो 101% आपको खुद को फील महसूस हो जाएगा कि हमारे घर के ऊपर कुछ करवाया हुआ है। कितनी देर में मतलब जो है रिलीफ आने लग जाएगा इंसान को? अगर कोई इस उपाय के साथ में इस मंत्र का भी जाप करता है तो 101% 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट महसूस हो जाएगा। कितनी बार इस मंत्र को पढ़ना है? इस मंत्र की एक माला करनी है। इस मंत्र की एक माला, अपना जो भी देव स्थान है, पूजा स्थान है, उसके सामने बैठ के इस मंत्र की एक माला करनी है 108 की। 108 की एक माला करने के बाद में 101% 24 घंटे में उसको रिजल्ट मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर असर महसूस हो जाएगा एक तरीके से। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हमें ये पता लगता है कि किसी ने हमारे पर वशीकरण किया है, तो क्या वशीकरण को तोड़ने का भी कोई हमारे पास उपाय है? पहली बात तो आप तक अगर हम बाद में पहुंचना चाहे, हम पहले सोचे पहले हम ट्राई करके देखते हैं कि वशीकरण टूट जाए, तो क्या कोई तरीका होता है? बताइए थोड़ा सा। अगर आपको ऐसा फील महसूस हो रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने वशीकरण करवा रखा है, तो देखो भोलेनाथ से बड़ा तो कोई देवता नहीं है। आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ते को लेकर, पान का पत्ता और शहद की डब्बी लेनी है। एक पान का पत्ता और शहद लेना है, छोटी डब्बी आती है शहद की। पान का पत्ता और शहद लेकर सीधे भोलेनाथ के दरबार में पहुंच जाना है। वहां पे शिवलिंग के ऊपर वो पान के पत्ते पर शहद डालो और शहद डाला हुआ पान का पत्ता शिवलिंग के ऊपर रखो और भोलेनाथ को जो भी आपके जो मन में वशीकरण करवा रखा है, जो भी मन में भावनाएं आ रही है, वो भावना आप भगवान भोलेनाथ को बोलो। 101% आपकी जो वशीकरण करवा रखा है आपको खुद को दूसरे दिन ही महसूस हो जाएगा। ये किस दिन करना है? ये किसी भी दिन कर दें? सोमवार से चालू करो। बाकी सोमवार को चालू करोगे तो आपको सोमवार वाले दिन ही रिजल्ट मिल जाएगा। दिन तो देखो सारे एक जैसे होते हैं, ये मन में धारणा है कि वार कर रखा है भगवान का सोमवार का। बाकी आप सोमवार के दिन, आज आपको अगर सैटरडे को फीलिंग महसूस हो रहा है या मान लो मंगलवार के दिन आपको ये फीलिंग महसूस होगी, तो आपके सोमवार कब आए? सही बात है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लंबा टाइम लग जाएगा। कोई वार का कोई इशू नहीं है। आप 7 वार एक साथ होते हैं। आप कोई से वार के दिन ये एक बार रेमेडी करके देखिए, 101% आपके मन में जो भी शंका है वो 101% निकल जाएगी। पहले दिन में आराम नहीं आता तो 2-3 दिन 4 दिन भी करके देखिए। 7 दिन मिनिमम करना पड़ेगा आपको। अच्छा, 7 दिन करने के बाद में ही इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, मगर फील महसूस पहले दूसरे दिन में ही हो जाएगा आपको। क्या बात है, बहुत अच्छा उपाय बताया कि किसी को अगर वशीकरण के लिए ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो, वशीकरण से बचने के लिए। मुझे ये बताइए कि किसी ने अगर हमारे को बिजनेस को बांध रखा हो तो हमें उसका उपाय क्या करना है कि जिससे हमारा बिजनेस खुल जाए और क्लाइंट्स हमारे यहाँ अच्छे आना शुरू हो जाए? देखो, व्यापार को खोलने के लिए मैं एक आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा सभी ऑडियंस। हिंगलू का नाम सुना हुआ आपने कभी? नहीं। हिंगलू नहीं सुना हुआ? जैसे सफेद चंदन आता है, चंदन आता है, सिंदूर आता है, वैसे ही हिंगलू आता है। अच्छा। हिंगलू को मार्केट से अपने को लेके आना है। राशन की कोई भी दुकान होती है, बड़ी दुकान, वहाँ पे हिंगलू मिल जाएगा आपको। अच्छा। हिंगलू को मार्केट से लेके आना है, मिक्सी में उसको पीसना है, बढ़िया एकदम महीन पीस के कपड़ छान कर लेना उसको। उसके अंदर हल्की सी केसर डालनी है आपको, हल्की सी केसर, कुटी हुई बारीक पीसी हुई केसर डालनी है उसमें। और उसमें कोई भी एक इत्र ले लीजिए जो भी अवेलेबल हो, या बाजार से आप गुलाब का इत्र लेके आ जाना है। अनामिका अंगुली से उसको, जब भी आप व्यापार के लिए निकले, घर से निकले, पूजा पाठ करके निकले, या व्यापार स्थान पे पहुंचने के बाद में भी वो डिबिया बना लेनी है। अच्छा। डिबिया बना लेनी है अनामिका अंगुली से। ये जो अंगुली होती है उस अनामिका अंगुली से कान के पीछे लगाना उसका टीका। अच्छा। दिखना नहीं चाहिए वो टीका, ध्यान में रहे। अच्छा। ध्यान से सुनिएगा सभी। अनामिका अंगुली से कान के पीछे उसका टीका लगाना है। दिखना नहीं चाहिए किसी को कि हमने ये टीका लगा रखा है। ठीक है। तो 101% व्यापार में जो भी हमारे नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रहे थे वो दूसरे दिन ही आपके पॉजिटिव में बदल जाएंगे। ओके, वो रोज लगा के वहाँ बैठना है? हाँ, रोज लगा के जाना है। घर से लगा के चले जाओ। अच्छा। या व्यापार स्थल पे जैसे अपन दिया बाती करते हैं, दिया अगरबत्ती करते हैं, वहाँ पे डिबिया पड़ी रखो ना, एक बार बना के रख लो और कान के पीछे लगाना है हमारे को। ठीक है सर, बहुत अच्छी रेमेडी है, एक बार आजमा के देखिएगा सभी जने। बहुत बढ़िया चीज बताई, हम भी ट्राई करेंगे। ठीक है सर, चलते थे। एक कोई ऐसी सीक्रेट रेमेडी कोई हो कि जो कि हमें पैसा, प्यार, व्यापार सब चीजें ठीक कर दे, कोई आपकी तरफ से कोई एक सीक्रेट रेमेडी हो? और व्यापार वृद्धि के लिए तो देखो बहुत सारी चीजें हैं। लोग, आप मार्केट से चंदन लाते हो, सिंदूर लाते हो। आपको पता है सिंदूर किसको बोलते हैं? हाँ। आप जो मार्केट से लाते हो ना, वो पाउडर मिलता है, आटा है वो।
आटा है वो? हाँ, वो आटा है। सिंदूर का पौधा 3 साल में एक बार रेडी होता है। और सिंदूर का जो लिच्ची देखी हुई है आपने, लिच्ची जितना ग्रीन कलर का सिंदूर का मतलब फल होता है। अच्छा। और उसमें से दाने निकलते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ जी। देखिए, इसको बोलते हैं ओरिजिनल सिंदूर। ओके। देखो ऐसा होता है ओरिजिनल सिंदूर, इसको बोलते हैं ओरिजिनल सिंदूर। ये है मार्केट से जो लाते हो ना आप, वो आटा होता है। ये ओरिजिनल सिंदूर है जिसका पौधा 3 साल में एक ही बार होता है और ऐसे दाने होते हैं। फिर इन दानों को अपन मिक्सी में पीस के बढ़िया कपड़ छान करके फिर इसका टिक्का लगाते हैं ना, तो वही सिंदूर का टिक्का होता है। लोगों को फर्स्ट टाइम देखा है। शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने राष्ट्र को खो दोगे, और अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने धर्म को खो दोगे। तो ये कहाँ से मिलता है फिर सिंदूर? अगर कोई लेना चाहे किस तरीके से मिलेगा? आप हमें कॉल करके मंगवा सकते हैं। ओके, ओरिजिनल सिंदूर है ये? ओरिजिनल सिंदूर कॉल करके हम अभिमंत्रित करके भेजते हैं। अच्छा। 1 ग्राम की डब्बी भेजते हैं, हम अभिमंत्रित करके भेजते हैं। तो ये सिंदूर एक तरीके से अगर लगा के बिजनेस में जाएंगे तो ज्यादा उसके लिए हाँ, 101%। ये माथे पे लगाने का है। जो मैंने वो रेमेडी बताई है वो कान के पीछे लगाने की है। ये माथे पे सामने लगाने का है। अच्छा, ओके, गुड, बहुत अच्छा है। अब कोई भी वशीकरण का काट बड़ा काम होता है, वशीकरण का बड़ा काम होता है। काट करवाने के लिए हम लोग ये हत्ता जोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हत्ता जोड़ी हिमालय की बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है। और ये जड़ी बूटी है, लोग तो इसको मतलब ये समझते हैं कि किसी के पैर होंगे या और होंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल हत्ता जोड़ी है, वशीकरण का काट करने में काम आती है। ये देख लीजिए इसको कैमरे पे एक बार। ओके, ये ओरिजिनल है हत्ता जोड़ी? ओरिजिनल हत्ता जोड़ी है। तो ये किस चीज की होती है एक तरीके से? ये जैसे कोई भी पेड़ है उसकी जड़ है ये। अच्छा, ये पेड़ की जड़ है। ओके। तो ये वैसे नॉर्मल नहीं मिल सकती? ये नॉर्मल नहीं मिल सकती। ये हिमालय की मतलब पहाड़ियों पे होती है। हाँ। एक मैं ये चीज दिखा रहा था आपको कि ये सियाड़ सिंगी है। ये भी तंत्र क्रिया में काम आती है। सियाड़ सिंगी बोलते हैं इसको। ये सियाड़ सिंगी क्या होती है कि जो सियार होता है ना, सियार गिद्धड़, हाँ समझा हुआ है। वो क्या है कि उसके माथे पे होती है। सारे जनों जैसे किस्तूरी हिरण के पेट में नाभि में होती है, सारे हिरणों के नहीं होती है। अच्छा। वैसे ही ये सियाड़ सिंगी नर जो सियार होता है, अच्छा, उसके माथे पे होती है। बहुत कम, हजारों में एक के होती है। जब वो आपस में लड़ते हैं या पेड़ से टकराता है या खुजली करने के लिए पेड़ से, तो वो क्या गिर जाती है। तो बहुत दुर्लभ परिस्थितियों में ये चीज मिलती है। ओके। ये भी वशीकरण में काम आती है, जो बहुत ही कम अगोरी और तांत्रिकों के पास में मिलती है। तो ये आपके पास ही रहती है एक तरीके से चीजें? हाँ, हम लोग वशीकरण में, और लव प्रॉब्लम है किसी की, या मान लो कि कोक बंधन है, उसमें ये सब चीजें काम आती है। ओके। तो ये आप अपने लिए यूज करते हैं, कोई मंगा नहीं सकता अपने साथ? नहीं, मंगा नहीं, तो बेचने के लिए। अच्छा, बेचने के लिए नहीं है जी। अच्छा, अब चलते चलते अगर मैं आपसे एक जबरदस्त रेमेडी जानना चाहूँ जिससे पैसों का फ्लो जो है वो बहुत बढ़ जाए, पैसा आ जाए अच्छे से, कुछ है आपके पास इस तरीके की चीज? देखो है, इसमें क्या है कि ये बिल्ली की जहर है। देखो, ओरिजिनल बिल्ली की जहर है। अच्छा। और ये बिल्ली की जहर बहुत दुर्लभ चीज है। पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो ये बिल्ली की जहर है। उसको क्या है कि हम लोग अभिमंत्रित करके, कोई जिस बंदे के या जिस किसी के भी व्यापार के में अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग क्या है कि इसको अभिमंत्रित करके उसका व्यापार बंधन मुक्त खोलते हैं। ओके। और पैसे का फ्लो बढ़ाते हैं और 101% उसको दूसरे दिन ही अनुभव हो जाने लगता है। ओके, एक बार दिखा दीजिए आप। ये जो मैंने चीजें दिखाई है आपको, सारी ओरिजिनल चीजें हैं। कुछ भी उसमें मिलावट नहीं है, कोई भी डुप्लीकेट चीज नहीं है। ओके। ये हम लोग ले नहीं सकते एक तरीके से? नहीं, ले नहीं सकते। अच्छा। जो भी आजकल सोशल नेटवर्क पे आपको दिखाया जाता है कि बिल्ली की जहर है, 550 रुपए में, ये लाख रुपया खर्च करके भी नहीं ले सकते आप। भैया हम मांग रहे बाबा जी से, लेकिन ये मना कर दे रहे हैं, हम नहीं दे सकते। ये मतलब खरीदने वाली चीज है ही नहीं है, मिलने वाली चीज नहीं है। आप बोलोगे हत्था जोड़ी दे दो, आप बोलोगे ये सियाड़ सिंगी दे दो, नहीं मिलता ऐसे। ये सब संजीवनी मिलती थोड़ी है। संजीवनी बूटी को तो लाना पड़ता है। हनुमान जैसे देवता ही ला सकते हैं उसको। तो आपके पास ये सब कैसे आया, किस तरीके से पहुंचा आपके पास? ये सब गुरुदेव की मेहरबानी है। हम लोग क्या है कि आसाम में ये अपने माँ कामाख्या के दरबार में रहते हैं, उज्जैन महाकाल के दरबार में रहते हैं, और साल में ये जो कुंभ लगते हैं अपने, तो कुंभ में भी जाते रहते हैं। तो नए नए आदमियों से कनेक्टेड होते रहते हैं। तो कुछ कोई ना कोई माथे पे हाथ रख के, हमारे भी गुरु हैं। अच्छा, हमारे भी गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। ओके।
वो क्या है, कोई ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप दे देते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनको पता है कि अब इन्हीं को सत्ता संभालनी है, तो वो लोग क्या है कि आशीर्वाद स्वरूप हमारे को ये सब चीज़ें दे देते हैं। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ये चीज़ें कुछ ऐसी है कि जो कि आपको नहीं मिल सकती, लेकिन इसके थ्रू जो है आप काम कराते हैं। सर एक बात बताइए, अब लास्ट चलते थे, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे कनेक्ट करता है तो क्या आप पहले उनसे भाई इतना कोई पैसा और ये सब चीज़ें तो नहीं मांगते, और पैसा वापस करते अगर काम नहीं होता? आज सबको क्लियर करके साफ साफ बता दीजिए एक बार। पहली बात तो हम लोग ऐसी रेमेडी बताते हैं कि वो घर से ही ठीक हो जाए। अब उसके उपरांत अगर किसी को मान लो कोक बंधन हुआ है, लव प्रॉब्लम हो रही है, व्यापार बंधन हुआ है, तो अगर उसकी वास्तव में उसी में वशीकरण, काला जादू या कुछ करवाया हुआ है, तो फिर वो हम लोग क्या है कि वो बंधन मुक्त करवाने के लिए केवल सामग्री का पैसा लेते हैं। केवल और केवल सामग्री। और उसका पैसा वापस नहीं होता? नहीं, देखो 101% उपाय तो सबसे पहले ऐसे ही बताते हैं कि वो घर से ही उसका रेमेडी हो जाए। क्योंकि एक बाप यही चाहता है कि उसका बेटा हमेशा निरोगा रहे। जी, सही बात। तो क्या है कि हमारे तो सब जो भी काम करवाने के लिए आते हैं तो हमारे बच्चे समान ही हैं। मगर क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम बड़ी होती है, तो उसके लिए क्या है कि हमारे को सामग्री लानी पड़ती है। तो उस सामग्री का जो खर्चा आता है छोटा मोटा, वो हम उनसे लेते हैं। बाकी उसके अलावा अदरवाइज 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। अगर कोई चाहे हमसे आके काम करवाना, तो उज्जैन महाकाल के दरबार में आप आके हमसे मिलो और आके काम करवा सकता है। और माँ कामाख्या के दरबार में भी हमसे आके मिलो, माँ कामाख्या के दरबार में भी हमसे काम करवा सकता है। और बाकी जो आप पैसे देते हो तो उसका सीधा सीधा सामान आ जाता है, तो भैया सामान फिर वापस नहीं होता, तो पैसे भी वापस नहीं हो गए। क्यों जी? देखो सही कहा मैंने। हाँ जी, ठीक है सर। जाते आते एक कोई ऐसी सीक्रेट रेमेडी जो कि सब चीज़ों पे काम करे, हमारा रिलेशन, पैसा, घर का ले, सब चीज़ें जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, सही हो जाए, क्या है कोई एक उपाय बता दीजिए। देखो सीक्रेट रेमेडी मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी देवी देवता की पूजा करते हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कोई से भी धर्म से हो, आप कोई से भी देवता की पूजा करते हो, नित्य कर्म से जो पूजा कर रहे हो वो पूजा करो आप। ठीक है। उसके बाद में आपको जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, वो मंत्र अगर आप एक बार पढ़ना, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। आप 30 डेज अगर करोगे तो आपको 101% उसमें 30 दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो मंत्र मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रेमेडी में पहले भी बोल चुका हूँ। अगर उस मंत्र को आप अगर एक बार बोलोगे तो घर में किया कराया हुआ काला जादू, कोई भी प्रकार का वशीकरण, व्यापार में प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लमों का निवारण है केवल ये एक मंत्र। तो मंत्र को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ओम अघोरभ्य घोरभ्य घोर घोर तरभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य नमस्ते सुरुद्र रूपेभ्य जय श्री महाकाल ओम नमो आदेश। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमें सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। और अपनी राय प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और क्या किस चीज़ से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो भी आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा जो आज की रेमेडी बताई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए।